कड़ाके की सर्दी में जैकेट के साथ छाते का कॉम्बिनेशन आपको चौंका रहा है। घर से निकलते समय कड़ाके की ठंड के साथ बारिश का डर भी आपको सता रहा है। आप सोच रहे होंगे कि शीतलहर में बार बार बारिश होने का क्या मतलब है। आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि बारिश एक बार हमेशा ही होती है, तो वो हो गई और अब ठंड कम पड़ने लगेगी। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर से सतर्क हो जाइए, क्योंकि मौसम अभी पलटी मार चुका है। बारिश एक बार फिर जमकर बरसने को तैयार है और आपके इलाके को तरबतर करने जा रही है। अगले कुछ घंटों में तो जानते हैं कि मौसम के पलटने की पूरी कहानी आखिर है क्या। लगातार 2 बार बारिश के बाद अब सर्दी और तीखी हो चुकी है। सुबह शाम गलन बढ़ गई है और शीतलहर लोगों को बेहाल कर रही है। मौसम विभाग आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी कर चुका है और चेतावनी दे चुका है कि 31 जनवरी से फिर से मौसम बिगड़ सकता है। घने बादल, तेज हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश और कोहरे का खतरा बना हुआ है। 30 जनवरी की रात उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसका असर 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच दिखेगा। इस दौरान मैदानी इलाकों में फिर से बारिश और पहाड़ी इलाकों में दोबारा से बर्फबारी हो सकती है। फरवरी की शुरुआत के बाद ठंड धीरे धीरे मौसम थोड़ा सा उसमें सुधार आने की उम्मीद होती है और तापमान बढ़ने लगता है। लेकिन आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 31 जनवरी से 3 फरवरी तक दिल्ली में हल्की बारिश, गरज और चमक के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो 2 फरवरी तक उत्तर भारत को पूरी तरह चैन नहीं मिलने वाला है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं के साथ घना कोहरा और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। सवाल यह है कि क्या अभी ठंड से राहत मिलेगी या सर्दी और सताएगी? क्या अगले 3 दिन बारिश रोजमर्रा की जिंदगी को फिर से प्रभावित करेगी? अगर आप दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा या आसपास के इलाकों में रहते हैं तो ये मौसम अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मौसम का मिजाज अभी और सख्त होने वाला है। दिल्ली एनसीआर में हाल ही में बारिश के 2 दौर गुजरने के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। आसमान में लगातार बादल छाए रहने की वजह से धूप नहीं निकल पा रही है, जिससे सुबह और शाम के समय सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है। शीतलहर के कारण लोगों को गलन और कपकपी का सामना करना पड़ रहा है। 30 जनवरी को भी मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना है। बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में धुंध और कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 31 जनवरी से मौसम एक बार फिर करवट लेगा और लगातार 3 दिन बारिश होने का अनुमान है। ये 23 और 27 जनवरी के बाद तीसरी बार होगा जब दिल्ली एनसीआर में बारिश दर्ज की जाएगी। बारिश और खराब मौसम को देखते हुए इन दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 31 जनवरी की दोपहर के बाद घने बादल छाए रह सकते हैं और सुबह से शाम तक 2 से 3 बार बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल गरजने, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसा ही मौसम 1 फरवरी को भी रहने का अनुमान है। 31 जनवरी तक दिल्ली में लगातार बादल छाए रहने की संभावना है। सुबह के समय धुंध और कोहरे की वजह से दृश्यता यानी विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के आसार बने हुए हैं। 1 फरवरी को दिल्ली में फिर से बारिश हो सकती है और इसके साथ बिजली चमकने, बादलों की गड़गड़ाहट और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तर भारत के बड़े हिस्से में फिलहाल मौसम के साफ होने के कोई आसार नहीं है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी से 3 फरवरी तक असर दिखाएंगे। इसके कारण उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में घना कोहरा भी परेशान कर सकता है। कुछ जगहों पर तो ओले गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली जैसे जिलों के साथ साथ लखनऊ, कानपुर और उन्नाव तक मौसम खराब रहने की संभावना है। 27 जनवरी को संभल और मुरादाबाद जैसे जिलों में ओले गिरने की घटनाएं पहले ही सामने आ चुकी हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विज्ञान का कहना है कि 1 और 2 फरवरी तक ठंड से ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है।
बारिश और तेज हवाओं के चलते शीतलहर का असर बना रहेगा और सुबह के समय गलन महसूस होती रहेगी। हालांकि 1 फरवरी के बाद धीरे धीरे तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं खराब मौसम को देखते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मछुआरों को 3 फरवरी तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से राज्य में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। 655 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, जिनमें 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। इससे राज्य के सैकड़ों स्थानों पर सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जिससे लोगों की आवाजाही और जरूरी सामान की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली और शिमला जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फ गिरने से जहां सैलानी खुश हैं, वहां स्थानीय लोगों और प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 4 धाम में हिमपात हो रहा है। चक्राता, चौपता और ओली जैसे इलाकों में लगातार बर्फ गिर रही है, जिससे सड़कों पर फिसलन और यातायात बाधित होने की आशंका बनी हुई है। दरअसल उत्तर भारत में मौसम खराब होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर के इलाके से उठने वाली ठंडी और नमी भरी हवाओं का सिस्टम होता है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों तक पहुंचता है। आमतौर पर ये सर्दियों में आता है और पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश कराता है। लेकिन इस बार दिक्कत ये है कि जनवरी में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। 27 जनवरी को हुई बारिश के बाद लोगों को लगा था कि अब ठंड शायद थोड़ी कम हो जाएगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भले ही 2 दिनों तक बारिश नहीं हुई, लेकिन आसमान में छाए बादल लगातार चेतावनी देते रहे कि ये खामोशी ज्यादा देर की नहीं है। कुल मिलाकर उत्तर भारत इस समय मौसम के ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर दिन नई चुनौती लेकर आ रहा है। कहीं बारिश और ओले फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कहीं बर्फबारी से जनजीवन ठप है, तो कहीं कोहरा और शीतलहर लोगों की दिनचर्या बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है सतर्क रहना, मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देना और गैर जरूरी यात्रा से बचना, क्योंकि फिलहाल आसमान साफ होने के मूड में नहीं दिख रहा है। और सवाल अब यही है कि क्या बारिश कब रुकेगी।